मुझसे जुदा कभी न होना, मुझसे जुदा हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, मेरे मसीहा मेरे खुदा, मेरे मसीहा मेरे खुदा, तू कभी न खोना, तू मुझसे जुदा, तू कभी न होना, तू मुझसे जुदा हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, हमद करो, मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, बंधनों से मैं हमद करूं, मैं हमद करूं, हमद करूं, हमद करूं, बोले हमद करूं, मुश्किलों में तू है रहबर मेरा, हो बंधनों से देता नजात, मुश्किलों में कहे तू है शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा मैं करिया शुक्र तेरा, करिए याद सदा मैं करिया शुक्र तेरा, सुनता दे गोलियां जीत करिया शुक्र तेरा, दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, दस तारा एक साज बना के, दिन भर बद खुश रंग बजा के, करिए याद सदा मैं करिया शुक्र तेरा, करिए याद सदा मैं करिया शुक्र तेरा, तेरा
करना शुक्र तेरा मियां वदीते वेले शफकत तेरी वदीते वेले शफकत तेरी राहत वेले रहमत तेरी करिए याद सदा मैं करना शुक्र तेरा करिए याद सदा मैं करना शुक्र तेरा सिफता दे बोलिया गीत करना शुक्र तेरा मेरे रबाए है गीत करना शुक्र तेरा मेरे मेरे रबाए है गीत करना शुक्र तेरा दस तारा एक साथ बना के दस तारा एक साथ बना के दस तारा एक साथ बना के दिन पर बत खुश रंग बजा के करिए याद सदा मैं करना शुक्र तेरा करिए याद सदा मैं करना शुक्र तेरा तेरिया सुखता दे गीत करना शुक्र तेरा
तारनहार मेरा यीशु, तारनहार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, यारा दा यार तेरा यीशु, मेरा हकदार तेरा यीशु। सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। धर्म कमाए जिन्ने, लंगड़े चलाए जिन्ने, रोंदे हंसाए जिन्ने, मुर्दे जिवाए जिन्ने। धर्म कमाए जिन्ने, मुझे जलाए जिन्ने, मुझे हंसाए जिन्ने, मुझे जिलाए जिन्ने। धर्म कमाए जिन्ने, लंगड़े चलाए जिन्ने, रोंदे हंसाए जिन्ने, मुर्दे जिवाए जिन्ने। धर्म करवाए जिन्ने, मुझे हंसाए जिन्ने, मुझे जिलाए जिन्ने। मेरा सुल्तान मेरा यीशु, मेरी आवाज मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु, कहे मेरा हकदार मेरा यीशु, मेरा हकदार तेरा यीशु। कभी कहे सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यीशु मेरा यार है, यीशु मेरा प्यार है। यीशु मेरा यार है। यीशु मेरा प्यार है। यीशु मेरा यार है, यीशु मेरा दिलदार है। यीशु मेरा यार है। यीशु मेरा दिलदार है। यीशु मेरा यार है, यारा दा यार है। यीशु मेरा यार है, यीशु मेरा प्यार है। यीशु मेरा यार है, यीशु मेरा प्यार है। यीशु मेरा यार है, यारा दा यार है। मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा, मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे खुदा। यीशु मैनू पा मिल
बाइबल च लिखा है कि तुसी जो मंगोगे तुहानू मिलेगा। हालेलुया। आइए असीं एक मन हो के खुदा नू कहने हैं जिन्ने भी हालेलुया 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 बोले हालेलुया 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 तेरा
देके जोर ते मैनू ताकत, देके जोर ते मैनू ताकत, हो जित वैरी उत्ते मैनू दिलावे, जित वैरी उत्ते मैनू दिलावे, हो वगदे तूफानां नू, वगदे तूफानां नू, हो वगदे तूफानां नू, वगदे तूफानां नू, ओ वापस मोड़दा है तेरा मसा यीशु, बंधनां नू तोड़दा है। तेरा मसा यीशु, बंधनां नू तोड़दा है। आप उस दोस्त से हैं जो आज निराशा हो सकती है। आज आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द आपको आजाद करेगा। हालेलुया। बोले मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। बोले बोले बोलो मेरे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। आज मैं जो भी अपने लिए बोलूंगा वो मेरे लिए पूरा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज मैं आजाद होके जाऊंगा। जितने भी खुदावंद की हजूरी में है, जब हम सब इनके लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, इनके लिए जब हम खुदावंद के आगे दुहाई देंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि आपको आज प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ नॉर्मल होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आराधना में ही छुटकारा है। आराधना ही जो बंधनों को तोड़ती है। एक अंगीकार बहुतों की जिंदगी का छुटकारा बनता है। तो जितने खुदावंद की हजूरी में है, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके सामर्थ्य जलाली नाम में खुदावंद तेरे कदमों में आते हैं और अपने देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु हम घट जाए और प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदा। सारा जलाल तेरे नाम को मिले प्रभु जी। मेरे खुदावंद तेरे कलाम में लिखा कि तू पानी के ऊपर चलने वाला तू है, तूफानों को भी थामने वाला मेरे परमेश्वर तू है, मुर्दों को भी जिंदे करने वाला तू है मेरे खुदा। लंगड़ों को तूने चलाया मेरे प्रभु जी। और तेरे नाम की आराधना, तेरे नाम की स्तुति हो पिता परमेश्वर कि तूने मुझे अपनी हजूरी में आने का मौका दिया। प्रभु बहुत से लोग थे जो आज के दिन को देखना चाहते थे लेकिन वो देख नहीं सके। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ प्रभु जी कि मैं तेरी हजूरी में हूँ। और खुदावंद तेरे सामर्थ्य जलाली नाम में मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने नगर को, पूरी इंडिया को खुदावंद जितने भी तेरे लोग इस धरती में रह रहे हैं सबको तेरे ब्लड में कवर करता हूँ। प्रभु तेरा आत्मा हम सबके साथ हो। और मेरे प्रभु जी आज हम सब तेरे नाम से छुटकारा पाके जाए। और कि कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा और वो शांति, वो खुशी, वो छुटकारा आज हम सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हिस्सा हो। आमीन। हालेलुया। आइए जितने खुश हैं अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाए। नबी बना सीखो। मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने में, तारीफ करने से, महिमा करने से, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
खुशी है मसीह यीशु से हम बातें करते वो मिल साथ बजाने से और मिल कर गाने में और मिल कर गाने में आनंद मिलता है मुझे आनंद मिलता है आनंद मिलता है मुझे आनंद मिलता है तो ताली मिल के बजावा महिमा उसकी गावा ताली मिल के बजावा महिमा उसकी गावा जो जानते नहीं उसको उनको ये बतलाओ ताली मिल के बजाओ उनको ये बदलाओ फिर रूह में गाने से उसके घर जाने में उसके घर जाने में आनंद मिलता है तो मुझे आनंद मिलता है आनंद मिलता है मुझे आनंद मिलता है आनंद मिलता है मुझे आनंद मिलता है प्रभु जी नच नच के प्रभु जी नच नच के प्रभु जी नच नच के प्रभु जी प्रभु जी नच नच के प्रभु जी नच नच के हालेलुया बोलो
जाना कोई नाम जपते सारे नाम विचों ऊंचा येसु नाम तू जाना कोई नाम जपते सारे नाम विचों ऊंचा येसु नाम तू जाना कोई नाम जपते सारे नाम विचों ऊंचा येसु नाम तू जाना कोई नाम जपते सारे नाम विचों ऊंचा येसु नाम तू जाना कोई नाम जपते भूले जान गया तो गया जो जाना
मेरे यीशु दिया, मेरे यीशु जहाँ कोई नहीं होना, मेरे यीशु जहाँ कोई नहीं होना, मेरे यीशु जहाँ कोई नहीं होना, मेरे यीशु जहाँ कोई नहीं होना। लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, लखत चुकाने मेरे लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, 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 लखत चुकाने मेरे यीशु दिया। लखत चुकाने मेरे यीशु दिया। गमग सना यसी गमग सना सना गमग सना, गमग सना, गमग सना यसी गमग सना गमग सना, यीशु गमग सना। लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, लखत चुकाने मेरे यीशु दिया। लखत चुकाने मेरे यीशु दिया, लखत चुकाने मेरे यीशु दिया। मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है, मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है, मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है, मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है। आसन हुआ ने चश्मा पहनाया है, आसन हुआ ने चश्मा पहनाया है, आसन हुआ ने चश्मा पहनाया है, आसन हुआ ने चश्मा पहनाया है। मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है, 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 मंडल शिकामा में को आपने सुनाया है। हालेलुया 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 कि ये चर्च में कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है और ऐसे टांग पर टांग रख के बैठ जाती है लेडी, तो ये निकलता नहीं, अपने आप ही चला जाता है 1-2-3 घंटे बाद जब इसका मन करता है। हालेलुया। मुझे कुछ भी नहीं बोलना पड़ा, मैंने सिर्फ उस बहन को कहा तू क्या ये शैतान मेरे अंदर से बाहर आ जाए। उस 2 बार बोला, तीसरी बार से वो बाहर आ गया। हालेलुया। क्या वो चला गया होगा? हाँ बोले कितने, क्या वो चला गया होगा? क्या तुम विश्वास करते हो कि वो जाता है? वो चला गया। हालेलुया। तो वो खुदा का बंदा, उस बहन ने मुझे बताया, कहती है जी मुझे चर्च में ये कहा जाता है कि बहन तेरा विश्वास नहीं है। अभी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा, उसका विश्वास आएगा कहां से भाई? उसने कहा अगर तेरे अंदर राई के तिनके जितना भी अगर विश्वास है तो पहाड़ से कहेगा हट जाता वो। हालेलुया। क्या तुम विश्वास करते हो? कितने करते हैं? क्या तुम विश्वास करते हो कि अगर मैं इस बांस को कहूं कि ये ऊपर उठ जा तो ये उठ जाएगा? हेलो। अगर हम विश्वास के साथ इसको बोलेंगे ये ऊपर उठ जा तो ये उठ जाएगा, कितने विश्वास करते हैं? तो बोलो इसको। हालेलुया। तो बोलो इसको, बांस को उठा। परमेश्वर ने तुमको हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, समझ दी है, इसको हम उठा सकते हैं। चल भाई उठ जा यीशु मसीह के नाम। ये उठेगा। अभी बीमार एक परेशानी में, शैतान का जकड़ा हुआ, वो जेलसी करता है, इसलिए उसका काम नहीं बन रहा। वो हमेशा दूसरों से वैर रखता है, हमेशा बुराई करने वाला, हमेशा दूसरों की बुराई करने वाला कभी भी नहीं बढ़ेगा। चाहे वो एक खुदा का बंदा हो, कलीसिया हो, कोई भी हो, वो कभी नहीं बढ़ेगा। हमेशा बुराई करने वाला, बुरे को बुरा कहकर उसको रोकने वाला, उसकी बात नहीं, वो तो रोकना ही पड़ेगा ना आपको। बुराई का अगर साथ दोगे, अगर भलाई तुम्हारे जीवन में ना होगी तो तुम्हारी भेंट कभी भी स्वीकार। आज का आपको विषय समझ में आ रहा है? क्या विषय है? हालेलुया। आपने बढ़ना कैसे है? शैतान क्यों गिराया गया? जेलसी की वजह से। कायन ने हाबिल को क्यों मारा? जेलसी की वजह से। क्यों जेलसी क्यों हुई इसके अंदर? उसकी भेंट नहीं स्वीकार की। भेंट क्यों नहीं स्वीकार की? क्योंकि उसके अंदर भलाई नहीं है, वो भलाई करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। ये यहां के खाने की बात नहीं हो रही, मैं वैसे बात करने लगा हूं।
खाने के लिए सब तैयार है, लेकिन खिलाने के लिए कोई तैयार नहीं। हालेलुया, आप समझ रहे हो बात को? हम सब खाना चाहते हैं लेकिन खिलाना नहीं चाहते। कितने वचन सुनना चाहते हैं? हमेशा जिनको इच्छा रहती है कि मुझे आज वचन मिल जाए परमेश्वर का, आज मुझे गवाही मिल जाए। हाँ जी, दिखाओ जरा, हाथ दिखाओ जी, हम देख रहे हैं। है ना, सुनना सब चाहते हो तुम, तो सुनाना कितने चाहते हैं यार, ये बताएंगे? कितने जने तुम में से जो इस एक्साइटमेंट में रहते हैं कि आज मुझे अगर कोई मौका मिल जाए ना, तो मैं आज जरूर अपनी गवाही बताऊंगा। हालेलुया। तो भूतनी क्या निकलेगी आपसे भाई? हाँ, मैं हमेशा एक्साइट रहता हूं कि कब कब कोई आ जाए, कब कोई आ जाए, कैसा भी आ जाए। आज मुझे विश्वास है कि तू यहां काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको मालूम है, एक अमृतसर से एक भाई आया था, उसका हाथ नहीं चलता था, यहां से ऊपर नहीं जाता था, मतलब बिल्कुल बंद था, जैसे वो प्लास्टिक का लगा हुआ, बिल्कुल नहीं हिलता था। कितनों को मालूम है? बिल्कुल नहीं, हिलचुल नहीं थी, कोई हिलचुल नहीं थी उसमें, कोई भी हलचल, एक उंगली भी नहीं हिलती थी। मैं पिछले हफ्ते उसको मिल गया, यहां तक हाथ उठ रहा है उसका, पूरा नहीं, यहां तक उठ रहा है उसका, और ये ऐसे ऐसे चलता है। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो मुझे बहुत, मैंने कहा भाई आज मैं बहुत खुश हूं, आज तेरा हाथ चल रहा है, ये उठ रहा है, एक दिन पूर्ण नीति से काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अभी तुम बताओ, तुम कहां हो? तुम्हारे अंदर क्या एक्साइटमेंट है? तुम क्या चाहते हो परमेश्वर के काम के विषय में? है ना, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए। हाँ भाई, संडे आ रहा है जल्दी से। हाँ, संडे की कितनों को एक्साइटमेंट रहती है? संडे की जरा बताएंगे, बताओ जी, जो संडे को चाहते कि बड़ी छेती आ जाए संडे, काम करना जी, वहां इधर उधर बहुत काम होता है। हाँ, मैंने ट्यूसडे, आपको मंगलवार एक बंदे मांगे, कोई बंदा नहीं आया जी, 2 बंदे आए बस, थोड़ा सा काम बहुत चले गए बेचारे, 2 आए। ये हमारी एक्साइटमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु हमारी भेंट को ग्रहण कर। कहता तेरे जीवन में भलाई कहाँ है? हालेलुया। तो फिर भाई आपकी बात नहीं कर रहा, आप खुदा के वो लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। कुछ लोग जेलसी करते हैं, हाँ जी परमेश्वर उसको बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, वो बढ़ाएगा जी, मेरे साथ साथ तुम भी बढ़ोगी यीशु मसीह के नाम से। मैंने भी कहा है प्रभु इतना कर दे कि जिसकी भूतनी चाहूं उसकी निकले, जिसकी नहीं चाहूं उसके अंदर ही रहे, वो किसी से भी ना निकले यीशु के नाम से। बोलो आमीन। हाँ, वेरी गुड। तो यहां ही निकलेगी। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया। ये होता है कि आना जाना लगा रहता है ना, कि ये आ गया, भूतनी निकलवाई और चला गया। और प्रभु कहता है कितनी आएंगी साथ में? कितनी और आएंगी जी? एक तो यहां छोड़ गया, लेकिन बाकी कितनी जाएंगी रास्ते में से? ये भी साथ ही चला जाएगा, यहां से भी, वो कभी भी फ्री नहीं होगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, ये जेलसी फैक्टर है। हम क्यों जाए? आपको परमेश्वर के घर में आना। कभी कभी मुझे ये लगता है कि लोग लगता है खुदा से जेलसी करते हैं, यीशु मसीह से जेलसी करते हैं। अच्छा यीशु मसीह आया जी, इस वक्त ही आ जाता है, आज साधु चंगा पंगा पाया जी यीशु मसीह ने। कुछ लोगों की मोर्टेलिटी ऐसी है, कुछ लोग, मैंने प्रैक्टिकली, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, वहां कुछ लोगों की मोर्टेलिटी ऐसी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग ये सोचते कि ये संडे आया ही क्यों है। ये वही लोग हैं जो संडे को अहमियत नहीं देते। वो सोचते हैं, वो कैटीटस की किताब शायद 1:16 3:16 में होगा, उसने कहा तुम अपने कामों से उसका क्या करते हो? इनकार करते हो। अपने कामों से हम कहते हैं, हम खुदा से भी जेलसी कर जाते कभी। अच्छा करिए जी, जाना ही पैना जी, प्रभु ने बुलाया, आज सानू तो एवं पंगे है जी, इन्ने चेर चपा पता नहीं की कुछ कर लेना सी। हालेलुया। खुदा वो है, वो तुमको कहता मैं श्रोमणी बनाऊंगा तुमको। एक बार उसको मिलकर देखो, एक बार उसके पास आकर देखो क्या कह रहा है। कहता जो उसके पास जाएगा उसकी अधीनगी करेगा। हालेलुया। और तुम क्या करोगे? शैतान का सामना करोगे और दुष्ट तुमसे भागेगा यीशु मसीह के नाम से।
तो फिर कैसे नहीं भागेगा जी? मैंने सुने हैं, ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी है कि कुछ सेवक जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकालने जाते हैं, वहां से दुष्ट आत्मा से थप्पड़ खाकर वापस आ जाते हैं, और फिर बाद में देखो बताते हैं, बताएंगे भी जब जी मारती है उन्हें जी। हालेलुया। हाँ, तो मैं खुदा माफ करे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। एक सेवक गया, किसी को अटैक था दुष्ट आत्मा का, वो भाई बेहोश पड़ा, उसके ऊपर हाथ रखा, जिसके ऊपर अटैक हुआ वो खड़ा हो गया, लेकिन वो खुद बेहोश हो गया। एक गया, वो कहता मैं शैतान के अड्डे उखाड़ने चला हूं, वो मेंटल हो गया। एक पुरानी मुझे बात किसी ने बताई, कहता आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, किसी गांव में चला गया, दुष्ट आत्मा निकालेंगे, विश्वासी था, विश्वासी भी कभी कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, विश्वासी दुष्ट आत्मा निकालेंगे चला गया। हाँ जी, मैं अभी 3-4 घंटे दुआ कर लेता हूँ जी, ये आसान सी बात है। ये पास्टर बोलता है फायर, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। ऐसे किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, बंदा काफी जवान था, हट्टा कट्टा था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आया और उसने कहा कौन है तू? उसने कहा दे, ऐसे बोला, साथ में बेहोश हो गया और बुखार चढ़ गया उसको। अभी वहां कोई बाइक स्कूटर, कोई फोन नहीं है, कैसे कैसे करके किसी एक खुदा के बंदे को लेकर आए, तब उसको फ्री किया और उसका बुखार उतरा। हाँ, आप समझ रहे हो बात को? अगर तुम भलाई करने वाले होगे तो तुम्हारी भेंट स्वीकार की जाएगी, तुम सामर्थ्य पाओगे। अगर तुम परमेश्वर के अधीन रहोगे तो दुष्ट का तुम सामना करोगे, उसको बोलोगे कि निकल जा, यीशु मसीह के नाम से वो जाएगा। आओ जरा लूका 10:19 में भी आओ, फिर से लूका का 10 और उसका 19, और इसके बाद हम दुआ करते हैं। 18 से भी पढ़ेंगे जब। उसने कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से? शैतान कहां से गिराया गया? आकाश से, स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। तो भी इससे तुम्हारा मन आनंदित ना हो। आत्मा तुम्हारे विषय में यह कहता है कि परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जाए। दुष्ट आत्मा निकालना कोई आसान बात नहीं है। ये सबसे पहले तुमको याकूब की पत्री में आपको 4:7 में आपको बता दिया कि तुमको परमेश्वर के पास जाना होगा, परमेश्वर की अधीनगी करनी होगी, तब तुम उसका सामना करोगे। वो जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। वो गिराया हुआ है, गिरे हुए इंसान को तुम जब मर्जी को चल डालो। तुमको मालूम है ये बंदा गिरा हुआ है, जब कभी मर्जी उसको उठाओ, उसकी इंसल्ट कर दो, चल तो गिरा हुआ है। होता है ना ऐसे दुनिया में, एक बार जो गिर जाता है दुनिया बार बार उसको गिरा। ये शैतान है, स्वर्ग से गिरा हुआ है, ये कभी उठा नहीं है दोबारा। उठने का मतलब ये होता है इसने कन्फेस नहीं किया। अगर ये कन्फेस कर लेता, ये भूल गया अपने स्थान को। एक और बात बताता हूं आपको साथ में, एक तो जेलसी की वजह से ये गिर पड़ा, ये जेलसी की वही। अगर ये चाहता, ये अपना स्थान भूल गया। आज कुछ लोग वो भी गिर जाते हैं, वो भी अपना स्थान। जब तुम अपना स्थान छोड़ दोगे, ठीक है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ गया, तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे रखो, कन्फेस करो, माफी मांगो और अपने स्थान को मत छोड़ो। वो भी लोग गिर जाते हैं और दोबारा खड़े नहीं होते। शैतान आता उसके बाद, अच्छा तू तो गिर गया भाई, मेरे साथ मेरा भाई है भाई, मैं भी गिरा था, तू भी गिर गया। उसको बोल तू गिर गया, तू खड़ा नहीं हुआ, ये तेरी प्रॉब्लम है। मैं खड़ा हूंगा, मेरे बाप ने मुझे कहा धर्मी गिरता है और फिर खड़ा होता है। हालेलुया। और दुष्ट जब गिरता है तो दोबारा खड़ा। तो ये दुष्ट था जी, ये तो खड़ा नहीं हुआ। आज कुछ लोगों को मन में होता है भाई मेरे जीवन में ये कमी है, वो कमी है, मैं नहीं जाऊंगा जी, मैं ये काम नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना। ये शैतान ने भी यही गलती की। उसने कहा अच्छा मुझे यहां नहीं जाने देना, ठीक है। वो एक पल के लिए भूल गया वो कहां रहता था। बोलो जी, हेलो। शैतान कहां रहता था? स्वर्ग में। कहां रहता था? परमेश्वर के साथ। अभी ये अगर स्वर्ग तैयार किया हुआ है, सोने की सड़कें बनाई है, कलीसिया के लिए बनाई है, तो वहां कौन होगा? बताओ जी, वहां कौन होगा? कलीसिया और परमेश्वर। तो भाई अगर परमेश्वर वहां जाएगा, शैतान भूल गया कि भाई मैं तो इसका राइट हैंड हूं, मैं भी इसके साथ ही जाऊंगा। कितने समझ रहे बात को? जेलसी कर ली ना, अच्छा इन्होंने देता तो मैं कितने जाऊं, अपना स्थान भूल गया।
अपना काम अपनी पोजीशन में भूल गया। वो सोचा अच्छा अगर ये मेरे को अलग से चाहिए। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं देते, अगर उसके साथ नहीं रहते, तो उसकी सामर्थ्य को कभी महसूस नहीं कर पाओगे। स्थान छोड़ना है तो कोई बात नहीं जी, शैतान ने भी छोड़ दिया था, तो जब छोड़ा तो गिराया गया। हालेलुया। जब उसने स्थान को छोड़ दिया, उसने कहा ठीक है परमेश्वर, आज मैं तुझे छोड़ता हूं और अपने लिए एक अपने लिए एक नया बनाऊंगा और तुझसे ऊंचा बनाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में लोग देखे हैं मैंने, कहते अच्छा कोई बात नहीं, यहां नहीं तो कहीं और सही। मैंने भी कहा, प्रभु ने मुझसे कहा है मांगो तो तुम्हें दिया, तो मैंने बेटी तेरे को मांग लिया, अब जा कहां जाएगा। मैं ऐसे ही दुआ करूंगा कि प्रभु तुमने अपने वचन में कहा है कि जो कोई मुझसे एक मन होकर मांगेगा मैं उसको दूंगा। तो मैं परमेश्वर मांगता हूं। कुछ लोगों को मांग रखा हमने, वो कहीं भी नहीं जा सकते, जाएं भाई, खुला द्वार है, आना पड़ेगा, परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया। जोर से बोलो जी हालेलुया। हाथ उठाकर बोलो दोनों, फिर बोलो दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। ऐसे करो। एक बार और बोलो हालेलुया। देखा सृष्टि चली गई। तो ये परमेश्वर का वचन है, हमें इस पर ध्यान देना होगा। उसने हमें शत्रु की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया हुआ। हालेलुया। दुष्ट को जब तक तुम डांटोगे नहीं, वो तुम्हारी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। देखो अगर तुम उसकी बातों में आ गए तो वो तुम्हें फंसा सकता है, वो किसी को भी फंसा सकता है। आ गया उसके एरिया में, कोई बात नहीं, उसको बोलो अब जा, मैं तेरा सामना करता हूं। अगर तुम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आते हो, अगर उसके स्थान को नहीं छोड़ते, तो सामर्थ्य हमेशा तुम में बनी रहेगी यीशु मसीह के नाम से। अपने स्थान को नहीं छोड़ना। परमेश्वर ने तुमको ये स्थान दिया है, संडे का दिन दिया तुमको कि तुम उसके घर में आओ और हमेशा तुमने भलाई करनी है। भलाई करने से क्या होगा, तुम्हारी भेंट स्वीकार की जाएगी। अगर भेंट हमारी स्वीकार हो गई तो कभी भी मन में जलसी नहीं आएगी। अगर सबके काम होते जाएंगे तो कोई जलेगा जी। सबको मान लो सबकी नौकरी लग जाए 50-50 हजार की, सोच रही साड़ी कितने उन्हें नहीं लगनी वो वहां ही रहेंगे, 5-6 हजार में रहेंगे। समझ रहे हो। थाओ अपने हाथ 50 हजार वालों, आपकी नौकरी लग जाए यीशु मसीह के नाम से। लग जाए सबकी। बिजनेस आपका बड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे लिए प्रोफेसी है, तुम महीने का 50 हजार नहीं, एक दिन का कमाने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। हो सकता है। ये कहां से उठे हैं ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये कोई ऊपर से नहीं आए, ये जमीन से ही उठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। भाई देखो सबसे ज्यादा पैसा जाता है बीमारी में, कोर्ट कचहरियों में इधर उधर फालतू खर्च जाते हैं। अगर वो बंद हो जाए तो तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो सबसे पहले तुमको परमेश्वर के काम में भलाई करनी होगी, उसकी सेवा में हाथ बटाना होगा। अगर तुम्हारे जीवन में भलाई होगी तो तुम्हारा चाहे एक 10 रुपए 100 रुपए छोटा क्यों ना हो, वो भी ग्रहण किया जाएगा, 100 गुना फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो देखो ना, परमेश्वर कहता है कि अगर तुम दोगे तो तुमको दिया जाएगा। हम तो देते भी हैं फिर भी कुछ नहीं आता। कहता कोई 30 गुना फल ले जाता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। 100 गुना वाले तो बेचारे मुझे कम ही दिखते हैं। वो कहते अच्छा जी हमारी क्यों नहीं भेंट स्वीकार होती। भाई भलाई नहीं है हमारे जीवन में। जो भलाई करते हैं वो फल पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे हो भलाई करने का मतलब क्या है। भलाई करने का मतलब आपको परमेश्वर के काम के विषय में चिंता होनी चाहिए। कुछ बंदे परमेश्वर ने दिए हुए हैं, वो चिंता करते हैं, वो फलते भी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, बरकत दे, मेरा विश्वास है। तो आज आप ये गवाही आप जरूर सुनाना। आपको मौका मिल सकता है, कोई बोले उसको बोल भाई ऐसे मत कर, एक दिन वो भी चमकने वाला तारा भी गिराया था, तेरी भी बारी आ जाएगी। आ जानी चाहिए उनकी। बोलो जी, आज बोल देते हैं, आ जानी चाहिए। जेलसी करने वालों की बारी आ जानी चाहिए जी। नंबर लगा दे उनका।
ये जान दिए, छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? मारेंगे हम नहीं, वो परमेश्वर बैठा है। ये अकेला बाहर के लोगों के लिए नहीं, ये आपके लिए भी। अगर तुम अपने पड़ोसी से जेलसी करोगे, समझाने के लिए कह रहा हूं, परमेश्वर सबको बुद्धि समझ दे, आशीष दे, बरकत दे, अपने कामों में बहुतायत से इस्तेमाल करे यीशु मसीह के नाम से। तो ये भी इस्तेमाल कैसे होगा? उसने कहा मेरे पास आ और मेरी आज्ञा को मान। अभी पास भी नहीं आएगा, आज्ञा भी नहीं मानेगा, तो वो भाई कैसे इस्तेमाल होगा? फिर वो जलता रहेगा। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। हालेलुया। ये ऐसे ही चलती रहेगी कहानी, ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। वो कहेगा अच्छा प्रभु मैं तो टाइम भी देता हूं, सब कुछ देता हूं, होता नहीं है जी। कैसे होगा? कितने चाहते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में एक बड़ी गवाही हो? कोई भी हो, कुछ भी मांग लो परमेश्वर से। आज तो ऊंचा हाथ दिखाओ परमेश्वर को। जो सोए हैं उनको सोए रहने दो। ठीक है, उठाओ अपने हाथों को। सर्वशक्तिमान जीवत खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी अपने हाथ उठा रहे हैं, जितने भी आज ये आशीष को मांग रहे हैं, बरकत मांग रहे हैं, बच्चे को मांग रहे हैं, बिजनेस को मांग रहे हैं, वीजे को मांग रहे हैं, चंगाई को मांग रहे हैं, आज सबकी गवाही बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये भलाई करने वाले बन जाएं और परमेश्वर उनकी भेंट को स्वीकार करो तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता बरकत देना, ये वचन इनके जीवन में फल लेकर आए यीशु के नाम से। आमीन। ठीक है जी, खुदा आपको बरकत दे। ये आज का वचन जो है यहाँ समाप्त होता है। आप परमेश्वर में बने रहें। प्रभु कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया। फिर से बोलो, मांगो तो दिया। चाहते वीजे वालों ध्यान कर लो, तुम्हारे वीजे आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। चंगाई वालों जो बीमार है, एक बार फिर से हाथ दिखा दो मुझे। बीमार, जो क्वायर बीमार है इधर आ जाए, पहले आगे आ जाए। जो बीमार है वो आगे है। जो झूठ बोल कर आया बीमार है, पूरा महीना बीमार रहेगा वो, पहले वो आएंगे जो बीमार है। जो क्वायर आज यहाँ पर नहीं थी, जो बीमार है, बीमार क्वायर यहाँ पर आए, उनके लिए मैं दुआ करूंगा। भाई चंगा तो होना है ना, कैसे रहना है? आ जाओ आ जाओ, फट से आ जाओ। प्रॉब्लम में, समस्या में अपना हाथ दिखाएं, ऊपर दिखाएं जरा। मेरे को नहीं, परमेश्वर को दिखाएं। बीमार लोग कितने हैं? बस जी, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, बस बाकी ठीक हो सब। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब ठीक हो। हालेलुया। ये गवाही है कि तुम परमेश्वर की हजूरी में आके तंदुरुस्त हो, और जितने आज रोगी हो सब चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे शैतान का राज्य क्यों गिराया गया। हालेलुया। क्यों उसको वहां स्वर्ग से निकाला गया, क्यों आज लोग आशीषित नहीं हो रहे, क्यों एक मुकाम पर परमेश्वर लेके जाता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे कोई सेवा हो, या कुछ भी हो, एक स्थान परमेश्वर हमको देता है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कैसे वो गिर जाता है। सबसे बड़ा कारण है जेलसी करना। हालेलुया। मैं पिछले कुछ समय से सुनता आ रहा हूं, लोगों से सुनता रहा हूं, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। कहता जो जलते हैं वो हमेशा जलते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आप जानते हो जलना कहां है? जलना कहां है जी? जलते लोग कहां पर जलते हैं? जो नरक में जलेंगे वो लोग यीशु मसीह के नाम से। बोलो जी आमीन। और जलने वाले जलेंगे ना, आप थोड़ा जलते हो। हालेलुया। कितने समझ रहे मेरी बात को? कहां जलना कहां है? आग कहां है? सदा की आग कहां पर है? नरक में है। प्रकाश की पोथी सब बताती है, ये बाइबल सब बताती है। जलने वाला हमेशा जलता रहेगा, लेकिन जो बढ़ने वाले वो हमेशा बढ़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से कि कैसे, देखो शुरुआत में हम देखते हैं कायन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। क्या रीजन था उसको मारने का? कोई बता सकता है जो बाइबल पढ़ता है आप में से? क्यों मार दिया जी? अपना हाथ दिखाएं जिनको मालूम है ये। क्यों मार दिया कायन ने अपने भाई को? भाई आप, मेरी टॉपिक ही वही है, मैं वही वचन खोल रहा हूं, इतना समझ करो। आप बोल दो भाई, होशियार बच्चे हो आप। हाँ, हालेलुया। क्यों मार दिया अपने भाई को? क्या जेलसी थी वो? उसकी भेंट को परमेश्वर स्वीकार करता था, लेकिन कायन की भेंट स्वीकार नहीं की जाती थी। हालेलुया। तो हम अपने आस पड़ोस, घर में,
इधर उधर सब जगह देखते हैं कि परमेश्वर क्यों इनके जीवन में काम नहीं कर रहा। हालेलुया। क्यों ये लोग बढ़ नहीं रहे। ये एक और बंदा है, दोनों भाइयों की बात है, काइन और हाबिल। जो हाबिल है वो नंबर है, वो परमेश्वर के आगे ठीक है, वो परमेश्वर की निगाह में क्या है, धर्मी है। लेकिन जो काइन है वो दुष्टता करता है। हो सकता है हाबिल में भी बहुत सी कमियां हो, लेकिन हाबिल वो एक इंसान है जो परमेश्वर के आगे अपने आप को रखता है। अगर वो पाप में भी है तो वो अपने आप को परमेश्वर के आगे रखता है कि हे मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा कर। क्षमा मांगने वाले को क्षमा दी जाती है, लेकिन काइन कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। हम अंडरस्टैंड करते हैं उस बात को कि क्यों उसकी भेंट स्वीकार नहीं हो रही। आज बहुत लोगों का विषय है मेरा फाइनेंस नहीं बढ़ रहा। फाइनेंस क्यों नहीं बढ़ रहा? आपकी भेंट स्वीकार। एक वो व्यक्ति है जो भेंट देने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें हाबिल में खासियत थी। वो सबसे पहले अपना जो भी उसकी कमाई, जो भी वो फसल वहां थी, सबसे पहले वो भेंट कहां लेकर जाता था? परमेश्वर के घर में। हालेलुया। आज हम पहला स्थान परमेश्वर को कब देते हैं? ये संडे जो है ये कौन सा दिन है? पहला है या लास्ट वाला है? हालेलुया। और परमेश्वर ने तो कहा कि विश्राम के दिन लास्ट वाला जो विश्राम किया नहीं, ये संडे पहले। आपको पता है ये संडे क्यों पहले बना दिया गया? इसलिए कि पहला हफ्ते का पहला दिन जो है वो परमेश्वर को दिया जाए। हालेलुया। हफ्ते का पहला दिन है जो परमेश्वर को दिया जाए। इसलिए जिसने भी संडे मंडे बनाया उसने संडे को उठाकर विश्राम दिन को सबसे पहले बना दिया कि जब तुम पहला स्थान, पहली भेंट, पहला बीज, पहला टाइम जो बेस्ट है जो तुम परमेश्वर को दोगे तो पूरा हफ्ता तुम सुरक्षित रहोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं, हम जाएंगे उत्पत्ति में आएंगे और वहां देखते हैं हम क्या लिखा होगा जी। 4 का पढ़ेंगे, 5 से 2 से पढ़ दो। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। चरवाहा बन गया। हाबिल क्या था? वो चरवाहा था। जी बोली। परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। वो काइन जो है वो खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपने सुन लिया परमेश्वर के वचन से, क्योंकि बहुत से लोग बाइबल साथ में लेकर नहीं आते, उनको सुनाना पड़ता है। जिनके पास तो है वो घर में पढ़ लेते हैं। अभी कुछ बेचारे वो भी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता। एक पढ़े लिखे अनपढ़ हैं जिनको पढ़ना आता है लेकिन बाइबल उनको भारी लगती है, वो लेके नहीं आ सकते हैं। तो ये उनको सुनाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ है? आज बंदे की लाइफ में टेस्टमनी नहीं बनती। वो परमेश्वर के घर में आता है, बीज बोता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके जीवन में कोई काम नहीं हो रहा, वो उदास हो जाता है। एक हमारे साथ ही एक भाई आता है, वो पहली बार चर्च आता है, नॉन बिलीवर है, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और परमेश्वर आते ही उसके जीवन में गवाही खड़ी कर देता है। तो क्यों खड़ा कर देता है उसके जीवन में गवाही को? वो कह रहा है कि अगर तुम भलाई ना करो, हालेलुया, सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर तुम भलाई करे तो क्यों ना तेरी ग्रहण होगी भेंट। सबसे पहले अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भेंट ग्रहण की जाए और तुम्हारे जीवन में गवाही खड़ी हो, तो सबसे पहले तुमको भलाई के काम करने होंगे। भलाई के काम ये नहीं कि इसको दे दिया परमेश्वर ने, मेरे को नहीं दिया।
हालेलुया। इसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरा थोड़ा लेट कर दिया, ऐसा क्यों? देगा परमेश्वर, उसने वायदा किया है मैं तुमको बढ़ाऊंगा। कितने जानते इस बात को? परमेश्वर ने कहा मैं तुझको बढ़ाऊंगा। अभी ये तुम्हारी मर्जी है, तुमने कहा किधर बढ़ना है। अगर तुम्हारे जीवन में भलाई नहीं होगी तो तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी। कहता यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अगर तुम भलाई नहीं करोगे तो तुम्हारे जो पाप हैं वो छिपे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और जो पाप होगा उस पाप की लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। तुमको क्या करना है? उसके ऊपर प्रभुता करना है, उसको अधिकार के साथ अपने जीवन से बाहर निकालना है। तेरे को परमेश्वर ने अधिकार दिया हुआ है। हालेलुया। लूका 10:19 में शत्रु की सारी ताकत के ऊपर अधिकार दिया हुआ है। अभी ये शैतान क्यों गिरा स्वर्ग से? ये तो काइन और हाबिल की बात आ गई, अभी शैतान के बारे में देखते हैं। ये क्यों आया जी? हालेलुया। इसको क्यों गिरा दिया वहां से? पढ़ेंगे हम, जरा यशायाह की किताब में आएंगे और 14 का 12 देखेंगे हम। 11 से पढ़ देंगे। तेरा वैभव और तेरी सुरंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा गया, कीड़े तेरा बिछौना और केचुए तेरा ओढ़ना है। हे भौर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। क्या लिखा है? कैसे तुम आकाश से भौर पे। हालेलुया। भौर के चमकने वाले तारे। शैतान कौन था? हेलो, फरिश्ता था, वो दूत था, वो परमेश्वर का राइट हैंड था, परमेश्वर के साथ रहता था वो। हालेलुया। ये भौर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तुमने शुरुआत की बड़े अच्छे से की। जब हम नए नए मसीह बने तो बड़ा अच्छे से हमने गीत भजन गाना शुरू किया। बहुत हमारे अंदर एक तो क्या बोले, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट थी। जब में खिंच साडे अंदर सी असी खुदा दे घर दे लिए उतावले हो जाते थे। लेकिन आज वो प्रेम वो कहां गया? जैसे ये भौर का चमकने वाला तारा अगर वो आकाश से गिर सकता है तो हम क्या चीज है। हालेलुया। इसका मतलब हमको अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करना होगा और खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा करना होगा। परमेश्वर ने तुमको कहां रखा? अभी ये क्यों गिरा आप बताएंगे? ये क्यों गिरा? सुनो, परमेश्वर से ऊंचा क्यों होगा वो? पहले कोई बात हुई। हालेलुया। स्वर्ग किन के लिए? स्वर्ग तैयार किया गया हमारे रहने जाने के लिए। परमेश्वर ने स्थान तैयार किया जहां प्रकाश की पोथी बताती है सोने की सड़कें होंगी। हालेलुया। नया आकाश नई धरती परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। तो पूछने लगा ये किसके लिए है? हालेलुया। साथ रहता है ना, बना रहा है। परमेश्वर ने तैयार की। ये किसके लिए है? ये उसने कहा मेरी दुल्हन के लिए, ये मेरी कलीसिया के लिए है। तो क्यों गिर पड़ा वो? जेलसी आ गई उसके अंदर। क्या आ गई? काइन ने हाबिल को क्यों मारा? जेलसी की वजह से। आज एक बंदा दूसरे की खिलाफत कर रहा है, दूसरे के बारे में बुरा बोल रहा है, जबकि वो बुराई नहीं है। आप बुरे को बुरा बोल सकते हो, आप गलत इंसान को गलत कह सकते हो, उसको रोक सकते हो, हाँ, लेकिन उसका पाप आपने छिपाना है, ढकना है उसको, और उसको बताना है परमेश्वर के वचन के मुताबिक, ताकि उसका जीवन बदल जाए। ये नहीं कि उसका उछालना है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे। अगर तुम किसी का पाप छिपा देते हो और उसको वचन से गाइड करते हो और अपनी गवाही से उसको तुम रोकते हो तो तुम भला करते हो, और भला करने वाले की भेंट स्वीकार की जाएगी। हालेलुया। कितने समझ रहे बात? ध्यान करना, इधर आपका ध्यान इधर होना चाहिए, इधर उधर मत देखना। अभी शैतान आएगा, वो क्या करता है? जेलसी करता है। उसको मालूम है कि अगर आज का वचन इनके जीवन में अगर ये काम कर गया तो ये मोर देन 90% जो है लोग अपने आप को बदल लेंगे यीशु मसीह के नाम से। नहीं तो वैसे कि वैसे ही चलता आ रहा है जी, चलता जाएगा। हालेलुया।
शैतान क्यों गिराया गया? जेलसी की वजह से। अगर तुम अपने भाई को बढ़ता हुआ देखकर जेलसी करोगे तो एक दिन गिराए जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अपने पड़ोसी को देखकर जलोगे तो गिराए जाओगे। एक खुदा के बंदे को तुम बढ़ता हुआ देखोगे और जेलसी करोगे तो एक दिन गिराए जाओगे, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोला, सभी के लिए। हालेलुया। हम किसी के काम और बिजनेस से हमको जेलसी दे, भाई इसका काम बड़ा है, उसकी मेहनत बढ़ी है, हालेलुया, उसका बीज बड़ा है इसलिए उसका काम बड़ा है। बड़ा, जिसका बड़ा काम है वो ऐसे नहीं बड़ा काम हुआ, उसका बीज बड़ा है, साथ में उसको परमेश्वर ने एक बड़ा सा दिल दिया हुआ है, बहुत बड़ा जिगरा दिया उसको परमेश्वर ने कि तू मेरे कामों के लिए खड़ा हो। वो परमेश्वर के साथ वायदा कर खड़ा हुआ। कितने बार फॉरेन, कितने कनाडा, कितने जाना चाहते हैं? कनाडा वालों हाथ दिखाओ जरा, जो कनाडा जाना चाहते हैं। कोई भी नहीं जाएगा, मत जाओ जी, हम तो जाएंगे यीशु के नाम से। दिखाओ अपना हाथ, कनाडा जाने वाले हाथ दिखाओ। चलो कोई बात नहीं, जितने उठा रहे हैं उनके पासपोर्ट्स के ऊपर मोहर लग जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? अगर तुमको कनाडा जाना है तो कनाडा के लिए तुमको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं जाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर दुबई जाना है, सिंगापुर, छोटी कंट्री में जाना है तो तुम सस्ते में चले जाओगे। परमेश्वर से बड़ी बरकतें लेनी है तो तुम्हें बड़ा बीज देना पड़ेगा। बड़ा बीज, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ा बीज सबसे पहले तुम्हें अपने आप को बोना होगा। परमेश्वर तेरे पैसे को नहीं, वो तुमको चाहता है। हालेलुया। वो तुम्हारी प्रेजेंस चाहता है कि मेरे बेटे आ, मैं तुझे छूं। अगर तेरे पैसे को छूना होता तो वो घर पे छू देता। वो परमेश्वर तुमको छूना चाहता है। अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे लेकर आओगे, कह दो कि परमेश्वर मैं जैसा भी हूं तेरे सामने हूं, मुझे छू और चंगा कर। मैं दावे के साथ कहता हूं आज तुम्हारी जिंदगियां बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से। मुझे पता है आज परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। आपके जीवन की इतनी बड़ी गवाही होगी, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से। हालेलुया। थोड़ा मैं रात को डिस्टर्ब रहा, बहुत डिस्टर्ब रहा, और मुझे पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी मेरे अंदर आ रही है, और मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। उठकर बैठा, 4 बजे दुआ की, फिर लेट गया, फिर नहीं नींद आई, फिर अच्छे से आ गई, और मन में बहुत सी बातें आ रही हैं। अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा हूं यीशु मसीह के नाम से। कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। शैतान की उसकी ताकत नहीं है कि वो मुझे छू भी सके यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन तुमको क्या करना है? कन्फेस करना है, अंगीकार करना है कि परमेश्वर, संत पौलुस कहते हैं, प्रभु मैं नहीं जाता, मेरा शरीर जा रहा है, इसको रोक दे। अगर तुम प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर प्लान करेगा तुमको रोकने के लिए। हालेलुया। बलियाम जा रहा है, वो खुद जा रहा है। किसके ऊपर जा रहा था? वो गधी के ऊपर जा रहा है। अगर वो अपने पांव से चलकर जाता तो शायद वो चला जाता। परमेश्वर ने गधी को रोक दिया। हालेलुया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में होगा ना, प्रभु रोक ले, परमेश्वर रोकता। आज अगर हमारे जीवन में जेलसी होगी तो एक दिन गिराए जाओगे। कायन ने जेलसी के कारण अपने भाई को मार दिया, तो क्या कायन को स्वर्ग में जगह मिलेगी? कभी नहीं। हालेलुया। ये तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया? कहता तू जो जाति जाति को हरा देता था, अब तू कैसे खुद कट कर नीचे गिर गया? इसका मतलब उसके अंदर पावर थी। एक जाति जाति को काटने का मतलब यह है कि उसके अंदर एक पावर थी, शक्तिशाली था। वो कहता तेरे पास एक ताकत थी, लेकिन अब क्यों गिराया गया तू? उसका रीजन है जेलसी।
हालेलुया। मैं पिछले कुछ समय से सुनता आ रहा हूं ये पास्टर जी आपके खिलाफ ये बोलता है वो बोलता है। मैंने कहा कोई बात नहीं बोलने को। हालेलुया। आप सुनते हैं ना, ये कह रहा है वो कह रहे। मैंने कहा कोई बात नहीं बोलने दे, मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरे साथ है। मेरे अगर अंदर कमियां होंगी तो मैं खुद अपने बाप को बता दूंगा कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर ये कमी है, इसको दूर कर दे। तो बोलने वाला बोलता रहेगा। ये आज भी वैसा ही है, आज भी ऐसा ही है। नहीं, वो मेरा परमेश्वर मेरे अंदर को जानता है। मैं किसी से भी जेलसी नहीं करता, किसी से भी नहीं। मैं चाहता हूं सब बड़े यीशु मसीह के नाम से। कितने समझ रहे इस बात को? मेरी बढ़ोतरी कहां पर है? अगर मुझे बढ़ना है तो वो कैसे, मैं कैसे बढ़ूंगा? अगर तुम बढ़ोगे तो। हालेलुया। सही कह रहा हूं? अगर मुझे बढ़ना है, अगर खुदा ने मुझे बहुतायत से इस्तेमाल करना है, अगर तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ूंगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं मैं अपनी नहीं वरन दूसरों की उन्नति चाहता हूं। अगर तुम दूसरों की उन्नति से अपने लिए बोलो मैं आज चंगा हो रहा हूं, हो रही हूं यीशु मसीह के नाम से। दौड़ यीशु मसीह के समाधि नाम से दौड़ क्या हो, दौड़ के गति तेज करो। सुनो सुनो मेरी आवाज को सुनो, इधर देखो, जल्दी दौड़ गया कुछ नहीं है तो दौड़ गया यीशु मसीह के सामने। आजा भाग गया, इधर देखे इधर तारीफ करेंगे जोर से। हल्का लग रहा है? एक बार ये चल जाए, एक बार ये चल जा, फिर बैठ जा। पैर जल्दी से जल्दी चलो। ठीक लग रहा है? कौन आया नाल तो कार वाला गया आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ जी, कितने हो? आ जाओ, माइक लेके जाएगी जरा जल्दी से बस। जेमसी जितनी तेज हुण चलने सी पहले चलते सी किन्ने सालों तो 8 साल ही हो गए। इन्नी तेज नहीं चले। एक बार फिर इन्हें चल के ते बैठ जा, छोटी है तो स्पीड से चल। आज तेरे घुटनों में जाना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया।
तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, असी यसु दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। हालेलुया। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। हालेलुया। तुझे कैसे हराएंगे? वचनों के साथ हराएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तेरे छूने से, तेरे छूने से, कितने और चाहते हैं कि तुमको खुदावंद का आत्मा छुए, उसका रूह छुए? तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, आज पूरा छुटकारा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पूरे दिल से भक्त यीशु मसीह के। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से,